मजा आ गया। रश्के कमर, रश्के कमर, रश्के कमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। इट इज़ जजमेंट डे, वो वाली नहीं जजमेंट डे जिसपे एंड में हम सबको अपनी हरकतों का जवाब देना पड़ेगा, वो वाला जजमेंट डे जहाँ पे हमारे बच्चे जो इतने अरसे से मेहनत कर रहे हैं, स्टेज पे पहुँचे हैं। हमारे 7 कंटेस्टेंट्स जो हैं उनमें से टॉप 3 में कौन आएगा ये तो हमें 2 घंटे के एंड में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार, बहुत दुआएं दी। शायद हमारे ये जो प्यारे प्यारे से बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको ये नहीं पता कि जो हमारी ऑडियंस है जो शो को घर पे देखती है, उनमें से कितने लोगों ने दुआएं दी लिटरली, और ये कहा कि भाई फ़लाँ बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, अगर कोई आउट हो गया तो बड़ा नाराज़गी का इजहार किया कि क्यों वो आउट हो गए। लेकिन मसला ये है कि आवाज़ एक ऐसी चीज़ है कि वो तबीयत, मौसम, मेंटल हालत, मतलब आपकी क्या हालत है क्या नहीं। अब फॉर एग्जांपल कल मुझे इतनी एंजाइटी हुई थी कि आज क्या होगा, मैं सच्ची बात बता रही हूँ। मैंने आते ही बेटा आपको माँ बताया कि मुझे लिटरली 102 बुखार हो गया। कुछ नहीं था, 102 बुखार, और मैं कहाँ पर थी और मुझे बार बार मेरा मियाँ के हो क्या रहा है। मैं कहा मुझे घबराहट हो रही है, अब मजीद इन 7 बच्चों में से किनको निकालें, मतलब लाइक यू नो किसको आगे लेके चलें। इसीलिए जजमेंट वाले एलिमेंट में से मैंने अपने आप को रिक्वेस्ट करके रिमूव करवा दिया। मेरी है ये प्रॉब्लम, मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ। फिर मैं कल जिस तरह जब बच्चे निकले हैं तो लिटरली मुझे लग रहा था जैसे किसी में कलेजा बाहर निकाल दिया लिटरली। क्योंकि देखो आप लोगों के साथ जितना भी टाइम गुजरा, और जो बच्चे आज हमारे साथ नहीं भी हैं शो पे, उनको भी मैं ये कह रही हूँ, हमारी ऑडियंस में भी जो कुछ हमारे प्यारे प्यारे सपोर्ट करने के लिए अपने टीम मेंबर्स को आए हैं बच्चे, उनको भी इन लोगों के साथ एक मोहब्बत, एक अफिलिएशन हो गई है। और मेरी दुआ है कि ये सब आगे जाएं अपनी ज़िंदगी में। और जो आते ही हमने अभी शो शुरू करने से पहले मैंने बच्चों से आके बात की, मैंने कहा इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिशन, ज़िंदगी मौत का खेल नहीं है। इवन ज़िंदगी मौत का खेल रब ताला के हाथ में होता है, हम कुछ भी कर लें। अगर रब ताला ने कुछ छत से छलांग मारता है 10 फुट, मतलब 10 मंजिला बिल्डिंग से, अगर उसको अल्लाह ताला ने बचाना है तो उसको बचा लेंगे। सो द फैक्ट इज लक और उसके साथ साथ आपका टैलेंट काउंट करता है। बट कभी कभी तबीयत ऑफ हो जाती है, कुछ और हो जाता है, 100 और मसाइल होते हैं। सो यू नो इस चीज़ को दिल पे नहीं लगाना जिस डायरेक्शन में भी ये बात जाती है। मुझे पता है फॉर टू इंक्रीज रेटिंग मुझे कहना चाहिए बस सब यही है और इसके बाद कुछ नहीं है और पता नहीं क्या क्या, बट एक तो मुझसे ऐसी बातें की नहीं जाती, और दूसरी बात आप ये पूरी प्रोसेस आप लोगों को इनकरेज करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए किया गया है कि आप लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म हो। क्योंकि जो बच्चे अपकमिंग भी नहीं होते उनको मॉर्निंग शो पे अगर आप बुलाओ कि बेटा गाना सुनाओ तो लोग कहते हैं कि है कौन। तो ये है कौन वाली चीज क्रिएट करने के लिए आप लोगों को हमने बुलाया। अब हो सकता है कि मॉर्निंग शो पे अगर आप लोगों की कोई कॉम्पोजिशन हो, आप लोग अपना सॉन्ग कोई आगे जाके रिलीज करना चाहते हो, आप कांटेक्ट करो। आपका हमारी पूरी टीम से अब राब्ता है, कांटेक्ट करो। हमारे शो में जब मार्जिन हुआ करेगी बुला लिया करेंगे आप लोगों को परफॉर्म करने के लिए। आफ्टर ऑल प्लेटफॉर्म्स इसीलिए तो होते हैं ताकि आप उस प्लेटफॉर्म को लॉन्चिंग पैड बनाएं फॉर वेरियस डिफरेंट पीपल। सो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जो भी फैसला हो मेरे लिए, जो सारे आई थिंक 24 अल्टीमेटली हमारे बच्चे डिसाइड हुए थे, प्लस हमारे वाइल्ड कार्ड्स भी थे, मेरे लिए वो सारे के सारे विनर्स हैं और मैं सबके लिए तालियां बजाना चाहूँगी। आप सब ने हिम्मत की इधर आके। व्यूअर्स आप सोचें कि 10-15 लोगों की महफिल में अगर मतलब घर की फैमिली के लोग बैठे हों तो गाना पड़े तो बच्चों की जान निकल जाती है, आंखें बंद कर लेते हैं या मुंह दूसरी तरफ करके परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को कहते हैं डायरेक्ट कैमरा में देखो और परफॉर्म करो, मतलब अगले की नर्व्स ना उड़ जाएं तो और क्या हो। तो हमने तो डे 1 से ही बच्चों को फुल प्रेशर में डाल दिया। हमें भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना कि हमने क्या किया। हमने इसलिए किया कि हम आपको एक 2 वीक्स का, जैसे वो कहते हैं ना कि एक क्रैश कोर्स दे रहे हैं कि होता क्या है, राइट। अब आगे रब ताला कामयाबी देने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल 7 ऑफ माई ब्यूटिफुल, वंडरफुल, ब्रिलियंट यंग पीपल, जो बाय द वे आज पूरे के पूरे माशाल्लाह स्टार्स लग रहे हैं। वैसे तो आप हो ही स्टार्स, लेकिन आज तो बड़ी ग्लैमरस लुक तैयार करके मेरे बच्चे आए हैं। सो नाइस, वेरी वेरी नाइस माई बेबीज। सो बिलाल चौकत, सना खान, बरीना नदीम, उमैर अली, महा इमरान, दुआ हुसैन एंड अबू बकर। बेस्ट ऑफ लक गाइस।
जब हम इनको बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं तो शुक्रिया बहुत ज़ोर का अदा करना है 3 ऐसे लोगों का जिन्होंने पिछले 2 हफ्ते हमारे साथ कांस्टेंट सपोर्ट में रहे हैं। और एक तो होता है ना व्यूअर्स के ऑन एयर आप इनको देख रहे हैं सपोर्ट करते हुए, शो से घंटा 1.5 घंटा पहले आना, बच्चों के साथ रिहर्स कराना, फिर शो ख़त्म होने के बाद बच्चों को गाइड करना, ये कोई आसान काम नहीं है। और ना ही ये इनकी कोई वो जो कहते हैं ना कि शो में इनकी पार्टिसिपेशन की ये कोई डिमांड थी या वो थी, ये एफर्ट और काविश इन्होंने खुद की है अपनी डेडिकेशन, अपनी मोहब्बत और अपनी कमिटमेंट के एंड पे। मैं इसीलिए कहती हूँ कि कोई भी स्टार जो है वो कामयाब नहीं हो सकता विदाउट देयर सपोर्ट सिस्टम, और किसी भी सिंगर का कामयाब होना विदाउट म्यूजिशियंस मेरी नज़र में एक इम्पॉसिबल बात है। इसीलिए तो अपनी टीम्स होती हैं और वो टीम्स आपके साथ होती हैं। आपने देखा होगा कि हर म्यूजिशियन कहता है मेरा बैंड, मेरे म्यूजिशियंस, मैं उनके बगैर नहीं, वो ट्रैवल नहीं करते लोग। तो हमारे सुपरस्टार भाई जो हमारे साथ हैं, शोएब भाई कीबोर्ड पे, जो सिंगर भी खुद माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग है। देन राजू ढोलक पे, राजू भाई के लिए भी बहुत बहुत तालियां। और हमारे बहुत ही प्यारे से मोहसिन भाई के लिए भी, जो एक्चुअली मोहसिन है। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। अब एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने डे 1 से हमारा साथ नहीं छोड़ा और हमारे जज हैं, बल्कि हमारे जजेस हैं, और मतलब गाइड भी किया, ऑडिशन प्रोसेस में भी हेल्प किया। और अगेन ये इनकी अपनी मोहब्बत और इनकी अपनी एक काविश है कि यंग टैलेंट आगे आए। और आज के बाद मुझे किसी ने कहा ना कि जो लोग घरानों से बिलोंग करते हैं वो सपोर्ट नहीं करते यंग आर्टिस्ट को, तो मेरे पास अब फिजिकल रिकॉर्डेड प्रूफ है कि सपोर्ट करते हैं। लेकिन देखो, सपोर्ट का मतलब है कि अगर एक बंदा आगे हाथ बढ़ा रहा है तो आप अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा के उस मतलब उनकी शागिर्दी में या उनकी सपोर्ट के साथ को अप्रिशिएट करें। हम करते हैं ये कि अगला हमें सिखा रहा होता है, हम कहते हैं यार ये तो दैट्स नॉट द वे। इसीलिए हमने उस्तादों के उस्ताद जो हैं उनको रिक्वेस्ट किया कि वो आएँ, जो घरानों से भी बिलोंग करते हैं, जिनकी एक ट्रेनिंग है, जो एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़े हैं। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी उस्ताद नदीम सलामत को। And of course, the brilliant, the very, very talented, दिन हो या रात हो, हमारी सपोर्ट में वो हमेशा हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला जितनी कामयाबी देते हैं वो उनके अंदर और ज़्यादा आजिज़ी आ जाती है। ये वो वाली पर्सनालिटी है। मैं बात कर रही हूँ उस्ताद शेर मियां दाद खान की। कमर शुरू हो गया, क्या बात है सर। ये मैं आपको कहता हूँ हमेशा। आए मैं सकरे, अच्छा आज आप कह ही रहे क्योंकि आज लास्ट है ना शो का, तो जो मर्जी कह के आप जा सकते। मैं शुरू से कहता हूँ, शुरू से हाँ कहते आ रहे हैं। सर जी आइए हम अपने जजमेंट टेबल पे चलते हैं, क्योंकि आप दोनों का, थैंक यू सर। अच्छा जी, हमारे बच्चों को कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, आप लोग क्या कहेंगे? सर आपने कोई गाइडेंस अगर बच्चों को देनी है, कि आप कभी कभी आप किसी बच्चे को कहते हैं खुल के कुछ, ये तो मतलब टोटल जो एक गाइडेंस देनी है साथ के साथ बच्चों को प्लीज दे दीजिए। बाज़ मंजिल करीब होती है और वलवले और शौक भरपूर हो जाता है, एंड आप डेस्टिनेशन देख रहे होते हैं, और ये बात है कि आप सबकी मंजिल है। बाज़ ऐसा होता है कि एक जंप कर जाता है, वो आगे निकल जाता है, उसको खुशी से रिसीव करना है। वाह, ये सबसे बड़ी बात है कि जो आए उसको बड़ी खुशी दे, क्योंकि आपका साथ रहा है इतना अरसा, इतने शोज़ में। आप लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करना, उनके लिए भी दुआ करनी है कि अगर मैं नहीं हो सकता तो ये हो जाए। आप भी अपने अंदर एक जजमेंट लेके बैठिए। वेरी नाइस। जी मैं यही कहूँगा कि आपने मेहनत करनी है और हम पे ये उम्मीद नहीं लगानी कि हम कोई लिहाज करेंगे, पहले ये बात, क्योंकि हमें सारी दुनिया देख रही है, इस चैनल को भी दुनिया देख रही, तो आपने मेहनत से काम करना है। और कोई रह भी जाए तो वही बात है कि कोई क्रिटिसाइज़ करे तो उसको ज़ुबान से जवाब नहीं देते, अपने काम से देते हैं, अपने काम करके दिखाएं। अब हमें व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक में जाने से पहले ज़रूर अनाउंस करना चाहूँगी कि विनर्स को अल्टीमेटली मिलेगा क्या।
अच्छा, जो नंबर 1 पे जो विनर होंगे, जो फर्स्ट आएंगे, उनको जैसे कि हमने बताया था कि सर आप उनको अपनी शागिर्दी में ले जी, लेंगे, उनको बिल्कुल। गाइड करेंगे। आपने भी कहा जी। कि सर मैं भी हेल्प आउट करूंगा जितना इंशाल्लाह। मैं कर सकता हूँ। आप लोग अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के जी, बिल्कुल। इन बच्चों को ट्रेन करेंगे, जी। क्योंकि सिर्फ गाना नहीं आना चाहिए, उसको परफॉर्म करना भी आना चाहिए, Exactly. सुर ताल म्यूजिक के साथ, ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो हमने पिछले 2 हफ्ते में बात की। उसके बाद आपको हम एक गाना आपका बनाएंगे, जब आप लोग उसको मतलब प्रैक्टिस करके रियाज करके, तो जो विनर होंगे उनको एक प्रॉपर सॉन्ग जो है हम चैनल की तरफ से बना के देंगे, जो डायरेक्ट करेंगे नईमुल हसन एंड अहमद हाशमी, हमारे जो शो के डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। उसके अलावा OST एक हमारे वाह। किसी, यानी कि 2 गाने, 2 अपॉर्चुनिटीज बड़ी मिलेंगी बात। ना, ताकि दोनों एंड पे, मतलब वो कहते हैं ना कि आजकल लोग कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना के मार्केट में फेंक दो तो कोई वो कर लेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि 2 चीज़ें बनाने का मौका मिले कि दोनों, और ये दोनों ये लोग अपने भी यूट्यूब चैनल्स या जिस पे लगाना चाहेंगे जी, वो जी, लगा लगाएं। सकते हैं। उसके साथ होगा ये कि ये तो एक सिलसिला है फॉर द नंबर 1, जो और जो बाकी जो हमारे कंटेस्टेंट्स होंगे टॉप 3 1, 2 एंड 3, उनको कोलगेट की तरफ से, कोलगेट स्पार्कली की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, एंड फ्रेंच की तरफ से गिफ्ट हैम्पर ईच मिलेगा। नूर बाय जोगन काज़, मेरी जो ब्रांड है उसकी तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। रॉयल फैन की तरफ से मिस्ट फैंस तीनों को मिलेंगे। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात तो ये है कि नंबर 1 को इतने बड़े बड़े असातिज़ा से सीखने का मौका मिलेगा, इससे बड़ी बात क्या है। सो हमारे स्पॉन्सर्स का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने सपोर्ट की और अपने प्रोडक्ट्स हमारे साथ शेयर किए। अब ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सर थोड़ा सा बच्चों को प्रेशर में डाल दें, आपसे कुछ सुनते सुनते आ जाएं। अच्छा जी, जैसे अच्छा जी, हाँ, तो अब आएंगे हम सर से कुछ सुनते, खान साहब से कुछ सुनते हुए। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जो नजर से
दे मेरी परछाइयाँ करने लगी उदासियाँ बेताबियाँ बढ़ने लगी तेरे बिना सांसें मेरी थमने लगी उदासियाँ बेताबियाँ बढ़ने लगी। शुक्रिया। व्यूअर्स, ये होता है वाह जो। अपने कंटेस्टेंट्स पे प्रेशर डालना। सर जी, अब हमारे बच्चे क्या करेंगे? वो सारे बच्चे अपना सारे ला रहे हैं और सबसे ज्यादा जो है ना बिलाल शौकत अपना सारे ला रहा है, तो बिलाल आप ही आ जाओ बेटा पहले। जितना आप सारे ला रहे हो ना, सबसे पहले हम आपको बुलाएंगे। अच्छा, लेकिन व्यूअर्स जल्दी से आपके साथ शेयर कर लूँ 2 राउंड्स जैसे कि डिसाइड हुए थे कि 2 राउंड्स जी। होंगे। एक तो ऑफ कोर्स उस्ताद मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे बच्चे और मैडम नूर जहां साहिबा को। तो ये 2 हमारे लेजेंड्स हैं जिनको आज बच्चों ने ट्रिब्यूट पेश करना है राउंड 1 में। राउंड 2 में बच्चे जो हैं वो अपनी मर्जी का कोई भी सॉन्ग परफॉर्म करेंगे। और जो बात कल भी कही और आज भी कहूंगी कि ये जो सेकंड सॉन्ग होगा वो टोटल आप, ये पहला भी आपने सेलेक्ट किया, दूसरा भी आपने सेलेक्ट किया। अब मार्जिन फॉर एरर नहीं है बच्चों, प्लीज। और 2 ऐसे लेजेंड आर्टिस्ट हैं जिनके इतने बेशुमार गीत और गजलें और इतने ज्यादा सॉन्ग्स हैं कि क्या मतलब बात, देयर इज नो रीजन के आपको अपने हिसाब, अपने आवाज के हिसाब से कुछ ना मिला हो। सो बिलाल शौकत जी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे लेजेंड उस्तादों के सामने फाइनल में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है और उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को ट्रिब्यूट देने का मौका मिल रहा है, यही मेरी जीत है आज मेरे लिए। थैंक यू। छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आप ही से मुझे छोड़ के जाने लिए रंजिश ही सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएं जुदाई का सबब हम। तू मुझे से खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। नाइस बिलाल, आपने बोला सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। पहले तो खान साहब को मैं उठ के मेहदी हसन साहब के लिए जी, क्योंकि हमारे लेजेंड है, मैंने आते ही इनको सलाम किया, इनकी तस्वीरों को, मैडम को, कि ये सदका इन्हीं का है। और सिलेक्शन बहुत अच्छी है,
सुरमे में आपने पढ़ा है, थैंक यू सर। कहीं से हल्का सा हो जाता है। जी सर। बहरहाल आप बैठें। सर बाकी- एक्चुअली इनको गाना सोचते हैं ना जबकि इनको गाना है हाँ जी, तो हाँ जी। तभी दिल डर जाता है नहीं, कि नहीं, बड़े बहरहाल- लेजेंड है सर। बहरहाल अच्छी कोशिश थैंक यू। है। नहीं आज सिलेक्शन का तो जाहिर है उनको ट्रिब्यूट जा रहे हैं, तो उनकी तो हर चीज़ अच्छी है। हाँ अच्छी ही है, वो तो तय बात है। आपने अच्छा सोचा और अच्छा पढ़ा। थैंक यू सर। लेकिन जो वही बात अभी कर रहे हैं ना शहजाद भाई कि वो थोड़ा बहुत जी जी कोई बात नहीं होती, थैंक यू सर। वो कभी भी हो जाती, किसी में भी हो जी जाती। जी जी प्लीज़। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट अप सना खान जी। सना बेटा आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम जी गुड़िया। जी। मैं मैडम नूरजहां का सुना रही हूँ चांजर दी पावा छिनकार। चांजर दी पावा छिनकार, चांजर दी पावा छिनकार, नैना तो डुलदा खुमार, लगाए दिल नू इंतजार, आवेगा कदों मेरा प्यार, चांजर दी पावा माही जदों क्या हुआ बेटी? बताओ बताओ। लफ्ज भूले ये क्या है? ला 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 रे लारा माही जदों आवेगा मैं जान के नहीं बोलना। मेरी किताब कि जो ओरिजिनली जो आपका वॉइस है, जो वोकल है आपका, वो इसमें आप अंतरे में बहुत ज़्यादा उसको बहुत घबरा के लगा रही है, नोट्स को भी, और ये सारा ये क्या हो रहा है? माही अब ज़रा भरपूर करके कह दो। माही आवेगा मैं जान के मैं फुल्ला ना करती सुनाऊँ यार, दसो यार क्या हो गया आपको बेटे? माही जदों आवेगा मैं जान के नहीं बोलना, इस तरह का। माही जदों आवेगा मैं जान के नहीं बोलना। दिस इज अच्छा, नॉट चलें। मोर देन हाँ, दिस। बस Please. आजा मेरा बेटा। Go back. बैठ जा बैठ जा। डजंट मैटर। सेकंड सॉन्ग में आपके पास मार्जिन होगा अपने आप को रिकवर करने का होपफुली। और अब हम बरीना नदीम को बुलाएंगे। बरीना बेटी आजा सोने। बेटा आप हमें वालेकुम सलाम क्या सुनाओगे? सॉन्ग मैं ब्रेक के बाद सुनूंगी, बस मुझे बता दें अभी आप परफॉर्म क्या करने। मैं आपको सुनाऊंगी मैडम नूरजहां का सोने दी तवीतड़ी। ये हम सुनेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ बढ़ने लगी तेरे बिना सांसें मेरी, अबियां बढ़ने लगी उदासियां। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब बरीना नदीम ट्रिब्यूट पेश करेंगी मैडम नूरजहां साहिबा को। सोने दी तवीतड़ी जे मैं होंदी ढोलना में ढोलना, सोने दी तवीतड़ी रहंदी गले नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, किवें बना जानिया वे जानिया, होए सोने दी तवीतड़ी जे मैं होंदी ढोलना में ढोलना, सोने दी तवीतड़ी।
प्यारी गुड़िया, लेकिन मैं जजमेंट नहीं करी, वो करे, मैं तो अभी एक्साइटमेंट में खड़ी हो गई हूँ। वरीना बेटा बहुत अच्छे आपका एक अंदाज है जो आप लय भी रखती हैं इस तरह साथ साथ हैं, और फिर मुस्कुरा के गाना, और अच्छा गाया आपने। और जो थोड़ी बहुत खामी होती है इंसान में, हर में, हम में भी है, तो वो आपकी मासूमियत की नज़र हो जाती है, क्योंकि कभी आप मैच्योर होंगी, और लेकिन आपको सेंस आपका बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा गाया आपने। बस मैनू ये तबीतड़ी दे नाल बड़ी बस इत्थे एक हाँ है ना। लेकिन वो जगह बड़ी अच्छी कही है, वो जे मैं हुंदी ढोलना, करो ये अच्छा था। जरा सुनाए। जे मैं हुंदी ढोलना मैं सदके, मैं मारी जाऊं। आजा मेरी बेटी, आजा, वेरी गुड। उमैर अली, हमारे प्यारे से नौनिहाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं तीनों के तीनों। मक्खन ना लगाओ। मैम ये फिनाले सबसे अच्छी तो आपकी मामा लग रही हैं इस वक्त माशाल्लाह। उनकी आज पिछले भी आई है। अच्छा, मैंने एक बात जरूर कहनी है इनकी अम्मी के बारे में कि उनकी तबीयत खराब भी हो जी तो अपने बेटे के साथ एवरी सिंगल डे, और अल्लाह ताला हर किसी को ऐसी माँ अता करे मैं जो इसीलिए इनसे इजाज़त बड़ी अच्छी बात, गुड। इजाजत वहां से ले लो, बेहतर है। लो जी, लेक्चर बात शुरू हो नहीं गया है, ना मामा रो पापा का? पड़ती है यार। हो गया ना। आजा मेरा बेटा, क्या क्या सुनाएंगे? सबसे पहले तो ये कि उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब को गाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और वो भी ना होने के बराबर है। तो उनका लागी लगन यही दिल में, मैं कोशिश करूँ। लागी रे लागी लगन यही दिल में, ओ लागी रे लागी लगन यही दिल में, दीप जले सुर के सागर में, दीप जले सुर के सागर में, जब मैं गीत सुनाऊं लागी रे लागी लगन यही दिल में। दादा निसा नी सारे गा पगरे सारे पगरे सा, सरगम छेड़ूं बरखा बरसे, सरगम छेड़ूं बरखा बरसे, जलती आग बुझाऊं रे बुझाऊं रे, लागी लगन यही दिल में, ओ लागी रे लागी लगन यही दिल में, दीप जले सुर के सागर में, दीप जले सुर के सागर में, जब मैं गीत सुनाऊं लागी रे लागी लगन यही दिल में, ओ लागी रे लागे लगन यही दिल में। उमैर, बहुत अच्छा गाया आपने, सिलेक्शन भी बहुत अच्छी थी, और माँ की जब इजाज़त हो जाए तो फिर उसमें बरकत भी होती है। तो कुछ जगह थोड़ा सा आपने वो नहीं है,
वो एक वो आते सरगम में पागा रे, वो क्या था पागा ध ध नि सा रे गा प ग रे सा रे प ग सारे रेगा। रेगा, रीदा। ठीक है ये, गलती लेकिन हो जाता है। बहरहाल आपने बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। और वही सख्त आती है डांटते हैं कि- बहुत। हाँ, कुछ थोड़ा सा क्योंकि वो मेहंदी हसन खान साहब है, उनको गा नहीं सकते। बस ये क्योंकि ज़हन में रख के तो फिर आपको खुद से ही अपनी जजमेंट हो जानी चाहिए कि वे यू रॉन्ग। यस आपको खुद पता चले। आज दिन ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। बिल्कुल। आज आपके इतना एक्सपीरियंसेस हो गए, आपने इतनी प्रैक्टिसेस की, आगे आगे स्टेप लेते आए हैं, अब आपको खुद जज हो जाना चाहिए कि वे वाई वी रॉन्ग। नहीं, वो एक्चुअली जहाँ इधर उधर थोड़ा सा हुआ है ना, तो उसके चेहरे पे खुद ही आ गई थी expression। नहीं, और उमेर की लेकिन- सबसे प्यारी बात ये है कि उमेर, वेल आई थिंक इट्स प्यारा, बिकॉज मेरी भी यही आदत है कि मैं जो महसूस कर रही थी मेरे मुंह पे आ जाता है, छुपाया नहीं जाता। और दैट्स एन ऑनेस्ट पर्सन, ये कोई बुरी बात नहीं है। आपके गाने से मजा आया। मजा बहुत आया, अच्छा। मजा आया। बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा बहुत आया। शुक्रिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात And है। it was difficult, it was not an easy song। आजा Thank मेरा you. बेटा, Thank you well so done, much. सुने। महा इमरान, आजा मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। मैं मैडम नूरजहां का सॉन्ग बोलूँगी, हिना की खुशबू। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे नगमे मचल रहे हैं, लबों पे नगमे मचल रहे हैं, नजर से मस्ती छलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। वो मेरे नज़दीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए थे। वो मेरे नज़दीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए थे। मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है। मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है। वेरी नाइस जानी। जी बेटा बहुत अच्छा, आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। और मेरा उन लोगों को भी सलाम है जिन्होंने ये शायरी की, जिन्होंने ये कंपोजिशनें बनाई हैं, जो हमेशा तरोताज़ा रहती हैं। अल्लाह पाक उनको भी मेहरबानी फरमाए। और बेटा बस आपने बहुत अच्छा गाया, सिलेक्शन बड़ी अच्छी थी। और बस वो मेरे नज़दीक में जब आप थोड़ा सा आए तो थोड़ा सा मेरा ख्याल भूलें, और उसके बाद आपने उसको सही वे पे लेके आए। बाकी आपका जो सबसे अच्छी बात है कि आपको अपनी जो ये सब के लिए होना चाहिए कि जो आवाज़ आपकी जिस पे सूट करती है, आप वही कोशिश करते हो कि मुझे वही गाना चाहिए। अब यहाँ पे आप आखिरी कंपटीशन यानी फाइनल हो रहा है, तो इसमें आप कोई तानों पलटे वाला आप कर लें ना, तो वो आपके लिए एक्सप्रेशन लेस भी होगा, आपके टैलेंट लेस भी होगा, सारा कुछ लेस हो जाएगी। मुझे ये खुशी है कि मैंने हमेशा जब भी आपको सिलेक्ट किया वो इस तरह से किया कि आपका वोकल जहाँ सूट करता है, आप उतनी सी हरकतों में होती हो, मुझको उतनी जगह लेती हो। और ये आज का मेरा जो क्रेडिट है या मेरे वर्ड्स हैं फॉर यू, वो यही है। थैंक यू सर।
ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दुआ से जानेंगे कि वो क्या पेश करने जा रही हैं। बेताबियां बढ़ने लगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इतनी सर्दी है कि हमारी रुएं भी ठुठर गई हैं, लेकिन मुस्कुराने का हमारे पास एक ही रीज़न है और वो है कोलगेट स्पार्कल। क्योंकि हम अब देने वाले हैं कोलगेट स्पार्कल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स उन लोगों को जिन लोगों ने बहुत ही मज़े की प्यारी सी हमें पिक्चर्स भेजी हैं कोलगेट स्पार्कल के साथ। अब अभी तक कौन कौन अपने गिफ्ट्स रिसीव कर चुका है, पहले उनकी तस्वीर देखते हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कोलगेट स्पार्कल के फ़वाइद क्या हैं। तो आइए देखते हैं नजमा को, जिन्होंने सरगोदा से रिसीव किया है गिफ्ट, राबिया को जिन्होंने गुजरात से रिसीव किया है। ये नजमा जो शुची है, मैं सदके जाऊं, बच्ची से बड़े साइज़ का गिफ्ट हैम्पर हमने अपने बेबी के ऊपर रख दिया है, मैं छकड़े जाऊं। अच्छा जी, नजमा जी इज़ अ क्यूटी पाई। अब देखते हैं राबिया को गुजरात से, और छोटे से बच्चे, छोटे नन्हे मुन्ने से जो हैं वो अब मतलब अगले 1 साल तक तो हमारे बच्चे का कोलगेट स्पार्कल की जो सप्लाई है वो पूरी है। एंड देन ऑफ कोर्स अरमिश फ्रॉम लाहौर, अरमिश फ्रॉम लाहौर को भी गिफ्ट हैम्पर पहुंच गया है और उन्होंने हमें तस्वीर भेज दी है। थैंक यू सो मच प्यारी सी अरमिश, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारे से हमारे बच्चे। अब हमने सेलेक्ट करने हैं 2 और लोग जिनको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा कोलगेट स्पार्कल की तरफ से। तो 5 हमारे पास कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन ये ज़रूर आपको कहूँगी कि याद रखिएगा कि कोलगेट स्पार्कल दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। कोलगेट स्पार्कल में शामिल है फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर, जो हर एतबार से इसको एक मुकम्मल टूथपेस्ट बनाते हैं। फ्लोराइड दांतों को मजबूत रखता है, लौंग आपके दांतों की दर्द, ठंडे गर्म वाले एलिमेंट को मैनेज करता है, एंड देन पर्ल पाउडर दांतों को चमका के सफ़ेद कर देता है, चमका भी देता है और सफ़ेद भी कर देता है। ये तीनों अज्जा जब कंबाइन होती हैं तो बनता है बहुत ही बेहतरीन कोलगेट स्पार्कल, जो मेरे ख्याल से आप सबके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। आइए देखते हैं अब वो तस्वीरें जो आप लोगों ने हमें व्हाट्सएप की थी 03209463 पे। आप हमें अभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं तस्वीरें, आपको हम नेक्स्ट वीक के हमारे इस गिव अवे का सिलसिला बना लेंगे। सो प्यारी सी एक तस्वीर भेजें, बल्कि हमारे पास सैम्पल्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि कौन से 2 लोग जीतेंगे गिफ्ट हैम्पर 5 में से, ठीक है। सो सबसे पहले मुसर्रत सदीद, जी हाँ मुसरत सदीद, वेरी क्यूट, थैंक यू मुसरत। देन उमैमा की भी तस्वीर हमारे पास है लाहौर से। पता नहीं उमैमा के दांत आए हैं कि नहीं आए, लेकिन उमैमा ने टूथपेस्ट ज़रूर पकड़ लिया है हमारी कोलगेट स्पार्कल। अच्छा, देन ओरहान अंजीर फ्रॉम लाहौर ऑल्सो। हाँ मैं सदके जाऊँ, बाकायदा पूरी टूथपेस्ट अपने मुंह में डाल ली है, वेरी नाइस। एंड देन और माओ ने किस तरह अपने बच्चों को ये पकड़वाई है, ये एक और ही कहानी है। हादी फ्रॉम सरगोदा, हादी जी आपकी और मैं छके जाऊं, हमने टूथ पकड़ी भी है और हमने दंदियां भी छाप कर ली हैं, मैं छकड़े जाऊं। अजवा तैमूर फ्रॉम सरगोदा एज वेल, अजवा तैमूर की भी तस्वीर देखते हैं। ओ वेरी नाइस अजवा, ओए होए। अब हम इन 5 में से किस तरह सेलेक्ट करें? हे, तालियां सिर्फ उन पे बजानी है जिनको हमने सेलेक्ट करना है। तो 2 आपके पास सिलेक्शन, जो हमने सबसे पहली तस्वीर देखी मुसर्रत की, उनको, उमैमा को, ओरहान अंजीर को, हादी को या अजवा को। तालियां तो तुमने किसी भी नहीं बजाई, लास्ट वाले पे। अच्छा, एक तो अजवा तैमूर सरगोदा से, और मेरे ख्याल से हादी भी सरगोदा से बड़े ही क्यूट थे। हाँ जी, हादी साहब भी बड़े क्यूट थे। तो हादी एंड अजवा तैमूर सेलेक्ट किए हैं हमारे कंटेस्टेंट्स ने। इनको मिलेगा कोलगेट स्पार्कल की तरफ से ये ऑसम सा गिफ्ट हैम्पर। और आपने बेटा तस्वीरें हमारे साथ ज़रूर शेयर करनी है, ताकि जब आपको गिफ्ट हैम्पर रिसीव हो, ताकि हम जिस तरह हमने अभी दिखाई तस्वीर नजमा की, राबिया की और अरमिश की, उसी तरह आपकी भी हम दिखाएंगे रिसीव करने के बाद। और आप मज़ीद हमें तस्वीरें भेजते रहें विद कोलगेट स्पार्कल 03209463 पे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दुआ की बारी है, हमारे साथ रहिएगा।
क्या बात है, क्या खूबसूरत डुएट, क्या खूबसूरत डुएट। और आपकी सजेशन बॉस, ब्रिलियंट सजेशन। Thank you. क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे भी। अच्छा जी, दुआ हुसैन आ जाइए बेटी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, मैं मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां की सानू नहर वाले पुल ते बुला के सॉन्ग पेश करूँगी। माय फेवरेट सॉन्ग। और बस छोटी सी कोशिश है, वैसे तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो बेटे मेरे से तो बेहतर ही गाती होगी, तो इतनी तो गारंटी इजाजत है है सर जी। सर, इजाजत बिस्मिल्लाह है। बेटा। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होर माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल। अब स्केल रखेंगे, अब जाज नहीं, ये पढ़ रही है वो स्केल रख ले। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होर माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होर माही किथे रह गया। साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते होर माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मलदा, दिल उते जोर चन्ना नहीं चलदा। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मलदा, दिल उते जोर चन्ना नहीं चलदा। आवेगा मनावांगी मैं हाथ जोड़ के, माही ने तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा। साडे पैरां विच बेड़ियां पा के, साडे पैरां विच बेड़ियां पा के ते होर माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होर माही किथे रह गया। साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते होर माही किथे रह गया। जी दुआ बेटा, आप स्टार्ट ही बस आपका वो स्केल नहीं आप पकड़ सके स्केल थोड़ा। जी बेटा। बाकी आप, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आवाज़ में फोर्स है, अच्छा गाते हो बेटा आप। तो एक तो कैमरे को देख के गाना, ठीक है, इस तरह, ठीक है, और बाकी आपने अच्छा गाया। बाकी मुझे आज आई एम नॉट हैप्पी विद योर सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग। यस, आई एम नॉट हैप्पी सिलेक्शन में क्यों सर? इसलिए कि सानू नहर, ये नोट्स पकड़ने वाले पूरे नहीं लगे, ना अंतरे का लगा है ना स्थाई का लगा है। एम आई राइट और रॉन्ग जी? यू आर राइट, यू आर राइट। ना आपका स्थाई का लगा और ना अंतरे का लगा। और आपकी सिलेक्शन ही, आप जिस लेवल पे आपका वोकल है, मैं और भाई यही बात करते हैं कि यार इसके वोकल में एक फोर्स है, एक पूरा निज़ाम है। तो आपने क्यों सिलेक्शन ऐसी की? इसका ये मतलब नहीं कि आपने वो ओवरऑल बहुत ही अच्छा सारा कुछ। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो ऐसे फिर कहूँगा ही कि अगर कोई और सिलेक्शन कर ले, क्योंकि वो सुर पूरा नहीं लगा। अभी फिर कहो, सानू नहर वाले पुल थे, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, यहाँ से सानू नहर वाले पुल ते बुला। अब लगा है, अब लग अब समझ आ गई। जी सर। ये मैं हमेशा कह रहा हूँ कि सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, है ना? तो आपको पता भी चलना चाहिए खुद से। जी सर। ठीक है, प्लीज। थैंक यू दुआ, थैंक यू थैंक यू सर। अबू बकर, पता नहीं क्या तब से सुनी जा रहा था अपने फोन के ऊपर, की करते रहते हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद साहिबान की इजाज़त से अच्छा, एक सारे बताएंगे जी, मेरी एक बात करनी है मैंने, प्लीज। आप सारों ने ड्रेसेस माशाल्लाह से नए, है ना? वाह, तालियां, वेरी गुड, ग्लैमरस, ग्लैमरस। सारों के ड्रेसेस क्या बात, आज नजर आ रहे हैं। मेर पाया तुसी, प्यारे प्यारे लग रहे हैं। इसमें इजाज़त है क्या आपकी। पेश करने लगे बेटे? मैं उस्ताद मेहदी हसन खान साहब का शोला था जल बजा हूँ, कोशिश करने जा रहा हूँ। क्या बात। ओके बेटे। सारे
सा सरे गम पद प मगर मानी परे सा शोला जल बुझा शोला था जल बुझाओ हवाएं मुझे न दो शोला था जल बुझाओ हवाएं मुझे न दो मैं कब का जा चुका चुका सदाएं मुझे न दो शोला जो जहर पी चुका हूँ तुम्हीं ने मुझे दिया जो जहर पी चुका हूँ तुम्हीं ने मुझे दिया अब तुम तो जिंदगी दुआएं मुझे दो अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे दो मैं कब का जा चुका सदाएं मुझे न दो न दो न दो शोला था जल बुझाओ अभी 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 ना करें आप। अबू बकर आप बहुत अच्छा शुरू से ही गाते आ रहे हैं सरगम बड़ी अच्छी आपने स्टार्ट लिया उसका आज थोड़ा सा ना कच्चा पक्का नज़र आ रहा है थोड़ा सा ज़्यादा नहीं क्योंकि आपने सिलेक्शन ही वो किया कि हमने खान साहब को ये गज़ल ऐसे रूबरू सुनी है बैठ के हमारी ये खुशकिस्मती है तो उनका तो सानी नहीं कोई और आपने जो चूज़ किया वो बड़ा डिफ़िकल्ट है ये और इसमें मुझे थोड़ा सा आज लगा कि उतार चढ़ाव में है बाकी नदीम भाई बैठे हैं मुझे तो अब कुछ भी नहीं कहना मुझे रोक दिया इसने अच्छा ये मैंने आपको वो कहा है जो प्रोड्यूसर ने मुझे कान में कहा है आगे आपने हाँ। बात पता है क्या आपका दिल खराब नहीं करना इसलिए हंसते खेलते हैं हम कि आप अगली परफॉर्मेंस ये मार्जिन आपका अगली में है और यू हैव बेटर नाउ आप भी समझते हो इस बात को आपका मार्जिन अगली में है और चांसेस अगली में है ये तो हमने आपको सजेस्ट किया है ना तो आगे आपके अपने डिसीजंस हैं वो अच्छे और वो जो पा पहले अपने पलटे में दिखाया वो पा फिर बाद में नहीं था ठीक है क्योंकि यही मेहंदी हसन का नाम है यही तो नाम है उनका 100%। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बच्चों की जो अपनी सिलेक्शंस हैं वो सुनेंगे और अब कंपटीशन मजीद और स्ट्रिक्ट हो जाएगा क्योंकि ये तो अपनी मर्जी से इन्होंने सिलेक्ट किया है राइट ब्रेक के बाद वापस आएंगे वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स लेजेंड राउंड अब ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है और अब हम शुरू करेंगे अपनी जो इनकी अपनी सिलेक्शन है जो ओन चॉइस की इनकी सिलेक्शन है उसके साथ बिलाल शौकत ओवर टू यू मैं जो सॉन्ग सुना रहा हूँ कदी आमिल शामिल यार वे तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि फाइनल है तो उमैर भाई की माशाल्लाह मामा साथ हैं तो मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं तो आज मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे इस मकाम पे देखते तो बहुत खुश होते
तो सर आपकी दुआ अल्लाह चाहिए। पाक खैर करे। आमीन। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला, ओक दिया मिल सांवल यार वे, ओक दिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओक दिया मिल सांवल यार वे। मेरी जिंदड़ी ओही उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, सांवल यार, सांवल क्या बात है। वाह जी वाह मोहम्मद बिलाल, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, सिलेक्शन भी अच्छी, कंपोजिशन भी अच्छी, और मुझे बहुत ही अच्छा फील सर हुआ। थैंक यू सो मच। बहुत आला भाई, थैंक यू सर। सर ये आप आ गए लेजेंड्स की भैया। जूतियों का सदका है। माशाल्लाह, तो आज एनर्जी नजर आ रही है सब में क्या भी। बात है, क्या थैंक यू बात सर। खुशी की लहरें दौड़ रही हैं दौड़ आप रही लोगों हैं, और में, आपका नहीं? गाने Very गाने का मन है आज। थैंक यू Thank you, sir. थैंक Thank यू। you, sir. सना खान आ जाइए, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त है, तो सना मेरी बेटी आ जाओ। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया,
ਵੇਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਗਲੀਓਂ ਲੰਘਣਾ ਸੋਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਵੇ ਸੋਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਵੇ ਸੋਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਨਾ क्या बात, ब्रिलियंट, मेरी बहुत बेटी, अच्छा है, क्या बात है, वेल डन मेरा बच्चा, वेल डन। बहुत अच्छी सिलेक्शन बेटा, और बहुत अच्छा आपने Good गाया। बस ये है थोड़ा सा सुर को हमेशा पहले देख लेना कि कौन से सुर है, ठीक है? बाकी बहुत अच्छे। वेल डन बेटी, बहुत अच्छी सुना। अब स्माइल देके करो थैंक यू। थैंक यू। वेल डन शाबाश, चलो। शहजादी आओ। मेरी प्यारी बेटी, वेल डन। अच्छा जी, आ जाते हैं बरीना नदीम पे। जी बरीना, हमारा टिकीएस्ट पैक इस वक्त का। टिकीएस्ट, मैं आपको सुनाऊंगी मेरे पास तुम हो को एसटी। ब्रेक के बाद सुन ले ब्रेक के बाद, इनको ब्रेक के बाद सुन लेते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ओवर टू बरीना मेरी जान। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ कभी कभी ये मुझे सताए कभी कभी ये रुलाए कभी कभी ये मुझे सताए कभी कभी ये रुलाए वक्त मेरे दिल से उतर जाएगा वक्त मेरे दिल से उतर जाएगा बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा तेरे ना
बेटा बहुत खूब किसी ट्रांस में हम चले गए हैं। सबसे पहले तो मैं खलीलुर रहमान कमर साहब के लिए क्रैप करूंगा। ऐसे शायर अल्लाह ने ऐसा दिया, फिर कंपोजिशन जिन्होंने बनाई, और फिर अपने भाई राहत फ़तेह अली खान साहब के लिए बहुत सारी क्रैप। बहुत अच्छा गाया और आपने बेटा कमाल कर दिया, बहुत अच्छा गाया। भाई छड़ दो गल हाँ जी, सच्ची बात, गल्ला छड़। क्योंकि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब की रेंज, वोकल रेंज जो है और उनके एक्सप्रेशंस, आपने मतलब ऐसी अच्छी और आला कोशिश की है, और जिसमें मैं बिल्कुल खड़े होके क्लैप करना चाहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। गुड, वेरी नाइस, शाबाश। थैंक यू बेटे। उमेर अली, लेट्स गो बेटा। वक्त का मुकाबला सख्त, वाकई सख्त है। बहुत सख्त। डरा दिया इसने, प्रेशर में डाल दिया। बहुत अच्छा गाया इसने माशाल्लाह से। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ट्राई करने लगा, उनको भी ट्राई करते हैं। सुनी चरखे दी मीठी मीठी को जी। सुन चरखे दी मिठी मिठी को, सुन चरखे दी मिठी मिठी को, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी को, माया मैनू याद आवदा। मेरे दिल विचों उठदी है हुक, मेरे दिल विचों उठदी है हुक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी को। जान छड़िए विछोड़िया ने फूक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी को, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी को। वेरी नाइस उमैर, हमेशा की तरह आप बहुत अच्छा गा रहे हो माशाल्लाह, सिलेक्शन अच्छी। खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, तो बहुत प्राउड होता हूँ जब मैं कहता हूँ ये मेरे बुज़ुर्ग हैं, हमारा एक ब्लड है, खून है आपका। तो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये जितना भी गाना हो रहा है उन्हीं का सदका हो रहा है। और अच्छी सिलेक्शन बेटा, अच्छा गाए आप माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जीते रहे। शाबाश, देखिए। थैंक यू मैम। ओके, महा इमरान। मैं सुनाऊंगी मैडम नाजिया हसन का आंखें मिलाने वाले। ओके, डिफरेंट। मन को सजाने वाले, जीवन में
ला 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 शुरू से आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको बुलाना नहीं मन को सजाने वाले जीवन में आने वाले जीवन से जाना नहीं मैं जवां मैं हंसी मेरे पास क्या नहीं हो आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको बुलाना नहीं तुम साना है अब कोई मुझको मिले अब जो भी तुम्हारा ना हो रखी ताज या तकिया शाही दुनिया की हर खुदाई प्यार का क्या हो रखी चाहत से कोई बात नहीं। इट्स ओके इट्स ओके इट हैपेंस इट्स नॉट अ बिग डील इट्स ऑलराइट डोंट वरी आ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ रिलैक्स दुआ हुसैन दुआ हुसैन क्या शौक में क्यों है क्या आपकी बारी आ गई है अच्छा ऐसा करते हैं तो मैं अपने शौक मैडम से नादिया हसन का सुनाऊंगी जी अच्छा ऐसा करेंगे कि आप अपने शौक से रिकवर करें हम ब्रेक के बाद आके आपसे सुनेंगे वो बेचारी सकते में ही चली गई बच्ची हमारी ब्रेक के बाद आपके साथ वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स लास्ट 2 कंटेस्टेंट्स दुआ हुसैन और अबू बकर रह गए हैं जी दुआ ओवर टू यू बेटा मैं आपको मैडम नादिया हसन का सुनाऊंगी टाली दे थल्ले बैके वाह टाली दे थल्ले बैके हाँ बैके ओ माहिया वे माहिया करिए प्यार दिया गल्ला ओ करिए प्यार दिया गल्ला तू मेरा दर्द वंडावे हाँ वंडावे मैं तेरे दर्द वंडावा करिए प्यार दिया गल्ला ओ करिए प्यार दिया गल्ला हो डाली दे विच लिका मैं तेनू पई उड़ीका डाली दे विच लिका मैं तेनू पई उड़ीका हो आ हो आ हो आ करिए प्यार दिया गल्ला हो करिए प्यार दिया गल्ला तू मेरा दर्द वंडावे हाँ वंडावे मैं तेरे दर्द वंडावा करिए प्यार दिया गल्ला हो करिए प्यार दिया गल्ला हो बहुत अच्छा दुआ हुसैन बहुत अच्छा बेटा आपने वेरी नाइस बच्चे बहुत अच्छा गाया बहुत अच्छा। वेरी नाइस शाबाश जी बैठे शाबाश वेल डन बेटी वेल डन अबू बकर आर वेरी सीरियस आर्टिस्ट थैंक यू जी मेरा बेटा क्या सुनाओगे आप मैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का मेरा पिया घर आया Avoni signoral, devoni vadai, avoni signoral, devoni vadai,
मैं वर पाया सोना माही गणयाल देवो निकालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रैन बसल दी पिया खटावे नी सारे माँ पा मारे नी सारे माँ पा मारे नी रे सा सारे माँ पानी पा पा माँ पानी पा सानी पा मारे अरे मामा मरे मा पापा मामा नी 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 पानी दा 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 नी नी पानी मामा मरे मरे अरे मामा मरे मा पापा मामा नी 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 पानी दा 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 नी पानी मामा मरे मरे अरे मामा मरे मा पापा मामा नी 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 पानी दा 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 नी पानी मामा मरे मरे नी नी पानी मामा मरे मरे नी नी पानी मामा मरे मरे घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रैन बसल दी पिया घटावे मेरे मन की बात जपावे मेरे मन बात जपावे हथों चा सुटो गड़यालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया लालनी मेरा पिया घर आया जबरदस्त। इधर आओ, लड़की नहीं हो वरना मैं माथा चूम देती मेरा बेटा, माँ सदके। बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ जी व्यूअर्स, मेरी इतनी उम्र है कि मैं इतने बड़े लड़के को माँ सदके कह सकती हूँ। बैठिए बैठिए आप। बहुत अच्छा गाया, बड़ा अच्छा, सरगम भी बड़ी अच्छी और गाया बड़ा अच्छा। अब आप दोनोर बॉयज के लिए मामला हो गया है मुश्किल। फारूकी साहब आप एक दफ़ा और कैमरे के सामने से गुजर जाएं ताकि एक और दफ़ा आपका सर हमें ऑन एयर नज़र आ जाए। एक्साइटमेंट कुछ इतनी है ना कि अब हम अनाउंस करने लगे हैं अपने विनर्स को। वो हम करेंगे। मैं आप दोनों को वक्त दे रही हूँ डिसाइड करने का, बिकॉज जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था इस प्रोसेस में से मुझे आउट कर दें क्योंकि मेरे लिए बहुत शदीद मुश्किल हो जाएगा। हमने आउट कर दिया आपको। नहीं, आपने वैसे ही मुझे आउट कर दिया, मैं तो आपसे रूसी बैठी हूँ, अब बैठी नहीं हूँ, रूसी खड़ी। अच्छा ओके व्यूअर्स, बात करना चाहूँगी आपसे एन फ्रेंच की। जैसे कि आप जानते हैं हम तोहफे तोहफ़ का सिलसिला अपने शो पे जारी रखते हैं। 0320946350 पे आप भी एन फ्रेंच का गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने बाय बाय सैलॉन हेलो एन फ्रेंच कहना है। लेकिन एन फ्रेंच आखिर है क्या, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। एन फ्रेंच एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके गैर ज़रूरी बालों को बहुत ही जेंटली और इफ़ेक्टिवली रिमूव कर देती है। इसके अंदर बेबी ऑयल हैं, मॉइस्चराइज़र्स हैं जो आपकी स्किन को सिल्की स्मूथ भी कर देते हैं और बालों से आज़ाद यानी कि हेयर फ्री। प्लस इसका एक बहुत ही अच्छा रोज़ फ्रेगरेंस है और 3 से 6 मिनट के अंदर आपको वो रिज़ल्ट मिल जाता है जो आपको शायद सैलून में भी नहीं मिलता। इसलिए क्योंकि सैलून में आप हेयर रिमूवल तो बड़े दर्दनाक अंदाज में करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद स्किन जो है अक्सर ड्राई हो जाती है और ऊपर से उनको ऑयल और पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता है। एन फ्रेंच की खसूसियत ये है कि आपने इसको अपनी स्किन पे लगाया है और इसको जब रिमूव किया, बाल भी रिमूव हो गए और मॉइस्चर भी आपकी स्किन में चला जाता है। सो एन फ्रेंच क्रीम और लोशन दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। 20 सेकंड की आपने हमें वीडियो बना के भेजनी है। आप कैसी वीडियो बनानी है, आइए हम इसको देखते हैं। वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून हेलो एंड फ्रेंच। बाय बाय सैलून हेलो एंड फ्रेंच कह के आपने वीडियो तैयार करनी है और आप भी जीत सकते हैं एन फ्रेंच की तरफ से एक अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर। और सिलेक्शन जो है वो हम करेंगे ऑन एयर ही और जो विनर होंगे उनको ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फाइनल जजमेंट की तरफ जाएंगे। सुर के सितारे में सुर का सितारा वो कौन सा मोती है जो सिलेक्ट होगा या होगी, ये हमें पता चलेगा ब्रेक के बाद। दिल को थाम के छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
बड़ा ही ये मुश्किल मरहला है हम सब के लिए। मैं अब इस फोरम से बैक ऑफ करते हुए आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग करीब आ जाएं। आप लोग अनाउंस करेंगे। हमने सोचा है कि हम 7 से अपनी सीक्वेंस को लेके जाएंगे, यानी कि परफॉर्मेंस, आज की परफॉर्मेंस। व्यूअर्स, ये परफॉर्मेंस हम टोटल वीक की या पिछले 2 हफ्ते की नहीं कर रहे। ये जो डिसीजन मेकिंग है ये है आज की परफॉर्मेंस पे। हो सकता है कि कोई ऐसा आर्टिस्ट जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता रहा हो, क्योंकि अब मैं इन बच्चों को कह सकती हूँ कि जो हमारे सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, हो सकता है कि इनमें से कोई इतना अच्छा परफॉर्म करता रहा हो ऑल थ्रू, लेकिन अब वो उस लेवल पे नहीं अचीव कर पाया। इट्स अ कंपटीशन, लेकिन पहले भी मैंने कहा जिंदगी मौत की बात नहीं है। जेंटलमैन, ये सर्टिफिकेट्स हैं बच्चों के पार्टिसिपेट करने के, जिनको ऑब्वियसली आगे भी यूटिलाइज कर सकते हैं शो करने के लिए कि हमने पार्टिसिपेट किया था। बस इतनी बात चाहेंगे हम रिजल्ट से पहले कि किसी को हर्ट नहीं किया जा रहा, और सुर बहुत को जज करना बहुत बड़ा नाजुक काम होता है, और बच्चों में जितनी एनर्जी और जितनी इन्वॉल्वमेंट हमने देखी है, हम सब पे बहुत खुश हैं। लेकिन हर चीज़ के जब कोई मुकाबला हो, जब कोई कंपटीशन हो, तो किसी भी शोबे में हो, उसका फिर किसी के आगे जाने का रिजल्ट तो बनता है। कोई स्कूल में क्लास हो, कोई कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कोई एक बच्चा ज़रूर होता है जो उस क्लास में फर्स्ट आता है, लेकिन उसका ये नहीं मतलब होता कि वो बच्चे जो दूसरे हैं वो भी आते हैं। इसलिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही। हमसे कोई कोताही हुई हो, सबसे पहले ये कह रहे हैं हम सब की तरफ से। हाँ। बिल्कुल जी, और वो बिल्कुल ऑडियंस से भी हम कह रहे हैं, और साथ साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी कह रहे हैं। और बच्चों, हमने आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ही बारीक बीनियों को देखते हुए ये फ़ैसला हमने किया है। और मैं शेरदाद भाई से कहूँगा कि वो पहले जो हमारे बच्चे हैं उनकी जो एंड पे हम बताएंगे पोजीशन होल्डर्स का, लेकिन स्टार्ट में कुछ मैं भी थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा नदीम साहब कि हमारा इनसे सिर्फ सुर का रिश्ता है, एक और कोई रिश्ता नहीं है। हमने जो सुना वो ही लिखा, किसी की दिल आज़ारी नहीं हम करना चाहते। हाँ, ये है कि कोई रह जाएगा तो उसको चाहिए कि भरपूर मेहनत करके हम ही को जवाब दें यहाँ के, ये देखें जी हमने कर दिया है। तो सर, फर्स्ट नेम जो 7 पे आ रहा है वो सना है। सॉरी माय बेबी, आपकी परफॉर्मेंस ऑल थ्रू बहुत अच्छी रही है, सिर्फ आज के दिन थोड़ा सा मसला आ गया था। बट ये हमारे 7 स्टार्स हैं जी, ये हमारे स्टार हैं। नहीं जी, हमने सुर सितारे निकाल लिए और 7 ही सितारे हमने निकाल लिए। सुर के सितारे हमारे पास मौजूद हैं। हैं। नेक्स्ट अप सर, नंबर 6 पे दुआ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा, यू डिड सो वेल। नेक्स्ट सर, नंबर 5 पे महा इमरान। सेकंड वाले सॉन्ग पे बेटा कुछ ऊपर नीचे हो गया था, वरना नंबर 4 हमें अनाउंस करते हुए फील हो रहा है, और लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, हमारी दुआएं उसके साथ हैं, और वो इंशाल्लाह इन सब की तरह वो भी एक आला पाए का इन फ्यूचर आर्टिस्ट बनेगा। अबू बकर। और जो फर्स्ट वाले में कुछ ऊपर नीचे मेरा बेटा हो गया था, वरना यू आर एक्चुअली आई थॉट दैट यू वुड बी इन द टॉप 3 एंड मतलब लिटरली थर्ड और आपके बीच में, क्योंकि मैं कुछ पीछे सुन रही थी, एक्चुअली बैक एंड फोर्थ बहुत हो रहा था कि व्हाट टू डू। सो ओके, अब जो 3 फाइनलिस्ट हैं वो बच्चे मेरे पास आ जाएं। यहाँ पे तीनों हमारे फाइनलिस्ट, यहाँ पे मेरे बच्चे तीनों आ जाओ,
इधर खड़ी हो जाओ ब्रीना, आप भी और आप भी, उमर और आप, बिलाल इधर आ जाओ। ओके, नाउ हियर्स द थिंग, गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास हैं सब बच्चों को देने के लिए जो हमारे फाइनल कंटेस्टेंट्स हैं। रॉयल फैन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्होंने अपने मिस फैंस दिए हैं तीनों जो हमारे टॉप कंटेस्टेंट्स हैं। नूर बाजुगन काज़म की तरफ से भी तीनों को गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे, एंड फ्रेंड्स की तरफ से भी, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम कोलगेट स्पार्कल। लेकिन जो नंबर 1 होंगे उनको इन 2 जॉइंट्स की शागिर्दी में आने का मौका मिलेगा, इनकी गाइडेंस मिलेगी, इनका एक OST सॉन्ग हमारे किसी भी ड्रामे का A+ के में इनको गाने का मौका मिलेगा, एंड उसके साथ साथ एक इनका गाना हम भी मॉर्निंग विद जुगन की टीम जो है वो प्रिपेयर करेगी, हमारे प्रोड्यूसर्स नईमुल हसन और अहमद हाशमी। ये इनकी एक ऑफर आई है जी, वो करनी चाहूँगा, क्योंकि हमने सुर के सितारे तो निकाल लिए हैं, तो हमारे लायक सुर के सितारों की कोई भी किसी तरह की भी साथ के साथ को मेरी तरफ से हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए। सर गाना कैसे बनाया जाता है, हमें ज़रा प्रोसेस बता दें। देखिए घर पे थोड़ा सा म्यूजिक के बैकग्राउंड के साथ गाना बनाना एक डिफरेंट चीज़ है, बट ये वाली गाइडेंस के सॉन्ग कैसे बनाना है, लिरिसिस्ट कोई रेकमेंड कर दें सर, ये इस किस्म की चीज़ें बड़ी काम आती हैं। सो इस किस्म की गाइडेंस हमारे ये जो अमेजिंग जजेस हैं वो देंगे। सर थर्ड पे बहुत अच्छा ने गाया, हमेशा ही अच्छा गाया, और लिखते वक्त फिर आपको पता ही नदीम साहब और हम सोच रहे थे कि यार, लेकिन जो रिजल्ट है वो ये है कि उमैर जो है 3रे नंबर पे। उमैर मुबारक हो मेरा बेटा। बिलाल का तो खड़े खड़े यार वो डक मैं करूं, अब आपने मेरा दिल ऐसे हो रहा है। मेरे पास इधर आ जाओ ना जरा, इन दोनों की तबीयत खराब हो रही है दोनों की, तो इनको अलग ही खड़े होने दो। सेकंड को अनाउंस करते हैं। अभी नहीं करना, फर्स्ट को अनाउंस करते हैं। अच्छा फर्स्ट को अनाउंस करेंगे, फर्स्ट को अनाउंस करेंगे जी। हम दोनों 1 2 3 कह के मैं कहूंगी 1 2। अब अच्छा फर्स्ट का नाम आपने अनाउंस करना है, बच्चों साथ आ जाओ ऊपर यार, ऐसे आगे आ जाओ, इधर आ जाओ दोनों बच्चे, इधर दोनों बच्चे आगे आ जाओ। आप इधर आए, इधर आए आप लोग। 1 2 3 सेकंड पे बिलाल, एंड सेकंड पे हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो इस दुनिया में नहीं रहे, एक नायाब आर्टिस्ट और नायाब हस्ती। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि आज इस बच्ची की परफॉर्मेंस इन सब पे भारी रही। अगर ये अच्छा गाते हैं तो इनको ये भी पता होना चाहिए, और ये बहुत बड़े खानदान का बच्चा है, और अल्लाह पाक इसको और तरक्कियां दे, और हम बिल्कुल साथ हैं। एक मेरी ऑफर है, एक ही नहीं होते, बहुत होते हैं। एक मेरी तरफ से ऑफर है 7 सितारों को कि इनका वीडियो मैं बनाऊंगा, इंशाल्लाह म्यूजिक भी मैं दूंगा इंशाल्लाह, सातों का इकट्ठा होगा, और मैं ये जज्बात भी नहीं कह रहा, मैं इंशाल्लाह सच करके दिखाऊंगा। और उमैर का वीडियो और बिलाल का मेरे इधर आओ मेरे पास। आप खुश हो, आप खुश हो? यही टेंशन थी ना कि हमारा सॉन्ग किस तरह रिलीज होगा, तो आप साथ के साथ बच्चों का सॉन्ग जो है मेरी तरफ से जी गिफ्ट है इनको। अमेजिंग, तालियों के साथ ऑडियंस का बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों का हाथ जोड़ के शुक्रिया, जिस लेवल पे आप लोगों ने सपोर्ट और मोहब्बत दी है, थैंक यू सो मच। मेरे म्यूजिशियंस भाई भी अब अगर यहाँ पे आ जाए खुदा ना खास्ता तो क्या ही बात होगी। ये 3 वो चेहरे हैं जिनसे 4 चांद लगा दिए जी आपने। 3 चांद लगाए ना, चौथा चांद, चलो चौथा मैंने लगा दिया, 4 चांद लगाए। तालियां आप लोगों के लिए, हमारे जजेस के लिए, माँ बाप के लिए, उन सारे पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अपने बच्चों की सपोर्ट की। मेरे पुराने वाले सितारे भी आ जाए, आजा मेरी बेटी, आजा। बहुत ज्यादा प्यार, मोहब्बत और लाड प्यार के साथ खुदाफिज हम कहेंगे। आ जाए आप भी चले। खुदाफिज व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू। जिंदगी रही तो मंडे को मुलाकात होगी कुछ नई चीज के साथ।